मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको आज विक्रम संवत 2000 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की आरंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष विषय के लगन श्रृंखला में तुला लगन में होने वाले ब्रह्मांड के गोचर की। तो मित्रों, मैंने चार्ट बना रखा है। ये तुला लगन का ये चार्ट है मित्रों। तुला लगन में सारे ग्रहों को मैंने ब्रह्मांड के अनुसार बना रखा है, जमा रखा है। तो मित्रों, तुला लगन में 8 नंबर वृश्चिक में केतु चल रहे हैं उच्च के होकर। तो उच्च के केतु यहाँ पे उच्च के हैं, लेकिन केतु का प्रभाव जो रहता है वो जहाँ भी जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से वो डिटैच कर देते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं, उस चीज़ से लगाव खत्म कर देते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं। तो मित्रों, ये तो रही केतु की बात। अब हम बात करेंगे तुला लगन के चतुर्थ भाव के बारे में, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव यहाँ पे स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। शनिदेव स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं मित्रों। शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पे शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन मित्रों जहाँ जहाँ पर शनिदेव की दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पे वो शुभ फल नहीं प्रदान करते, कभी कभी तो अशुभता भी फैला देते हैं। मित्रों, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7, 3, 10। अपने घर से 7वें नंबर के भाव पे, 3रे नंबर के भाव पे और 10वें नंबर के भाव पे। मित्रों, मैं आपको समझाता हूँ। 3रे नंबर का भाव 1, 2, 3। शनिदेव की पहली दृष्टि पड़ रही है 3रे नंबर के भाव पे अपने से, अर्थात रोग ऋण शत्रु के घर पे। तो मित्रों, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे शनिदेव। मित्रों, अब हम 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो कि 10म भाव पे पड़ रही है। यह कार्य का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है। तो मित्रों, 10म भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ दृष्टि नहीं है। कार्य को प्रभावित करेंगे, कार्य में विलंब करेंगे, बहुत धीरे धीरे फल प्रदान करेंगे। अब हम 10म भाव पे आ जाते हैं, 10वीं दृष्टि पे आ जाते हैं, जो कि लगन पर पड़ रही है, जो कि उच्च की दृष्टि हो जाती है मित्रों। तो यहाँ पे जातक को मजबूत करेंगे, परिश्रम करवाने के लिए मजबूत करेंगे। जातक सोचेगा कर्म ही प्रधान है यहाँ पे। मित्रों, अब हम आ जाते हैं 5म भाव पे। 5म भाव पे गुरु गोचर कर रहे हैं। मित्रों, गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहाँ पर शुभ फल मिलते हैं, अमृत तुल्य फल मिलते हैं। तो गुरुदेव की दृष्टि हैं 5, 7, 9, 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरुदेव सबसे पहले तो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, वो अपने अष्टम भाव पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव पे डाल रहे हैं। तो भाग्य को प्रबल करेंगे, बगैर कर्म किए ही फल मिलेगा। यहाँ पे गुरुदेव की जो दृष्टि होती है भाग्य को प्रबल कर देते हैं 5म भाव। 5म भाव से नमो, ये केंद्र भाव कहलाता है, ये त्रिकोण भाव कहलाता है। ये त्रिकोण भाव का त्रिकोण भाव की दृष्टि, तो वहाँ पे भाग्य को प्रबल करेंगे। अब आ जाते हैं हम एकादश भाव। 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर डालेंगे, 6, 7। यहाँ पे भी शुभ फल प्रदान करेंगे। जब भाग्य प्रबल होगा तो आय भी बढ़ेगी,
अब जाते हैं नवी दृष्टि। नवी दृष्टि में डालते हैं लगन पे। यहाँ पे जातक के मन में आध्यात्मिकता, धार्मिकता, पुण्य कर्म करने की इच्छा होगी, पुण्य कर्म करेगा भी और सफल होगा, अच्छे से अच्छा आनंद आएगा, उसको मज़ा आएगा। मित्रों, अब हम आते हैं छठे भाव में, जहाँ पे सूर्य बुध आदि योग बन रहा है। सूर्य छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ पे अच्छे फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे शुक्र और चंद्र की युति बन रही है। शुक्र और चंद्र की युति पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाती है, आनंद को बढ़ाती है, सुख को बढ़ाती है। तो ये यहाँ पे ये पत्नी का घर रहता है मित्रों। ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, गुप्त रहस्यों का, राजों का, गुप्त रोगों का घर माना जाता है। यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है। तो मित्रों, ये घर अष्टम भाव है। अष्टम भाव में राहु और मंगल भ्रमण कर रहे हैं मित्रों, जो कि अंगारक दोष बनाते हैं। यहाँ पे घटना दुर्घटना होने का डर है। तो मित्रों, ये तो हो गई ब्रह्मांड में होने वाली संपूर्ण गोचर की बात। मित्रों, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि भारत में सभी लोगों की तुला कुंडली में, तुला लगन में ऐसा नहीं है कि एक जैसे फल दें, क्योंकि मित्रों सभी लोगों के ग्रह अलग अलग स्थिति पर बैठे हुए हैं, सभी की दृष्टियां अलग अलग हैं। उच्च के हैं, नीच के हैं, निर्बल हैं, प्रबल हैं, कौन कौन से योग हैं उनकी कुंडलियों में, कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लगन का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा चलती है। मित्रों, कुंडली के अंदर नवांश में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। लगन कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली, D1, D10, बहुत सारे प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। उन कुंडलियों को देखकर आप लोगों के भविष्य को बताया जा सकता है। होने वाले राजयोग को, जो समस्याएं चल रही हैं उनके निदान को बताया जा सकता है, और भी आपके कल्याण के लिए बहुत सारे योग देखे जा सकते हैं, जो कि कुंडली देखने के उपरांत ही पता चलता है। मित्रों, इसमें विशेष महादशा का फल रहता है, और गोचर का तो रहता ही है। इसमें अष्टक वर्ग भी रहते हैं। अष्टक वर्ग को गोचर देखा जाता है, जो कि बहुत हद तक पूर्णतः फलित रहता है। मित्रों, आज के लिए तुला लगन में यही बता रहा हूँ मैं। अब हम आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। मित्रों, एक बार फिर से मैं आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। गुड़ी परमा की, नवरात्रा की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।